द्वारकाधीश का इतिहास। द्वारकाधीश का अर्थ है द्वारका का स्वामी और यह भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख नाम है। द्वारका, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। द्वारका का इतिहास पौराणिक कथाओं, महाभारत और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। पौराणिक इतिहास। यह श्री कृष्ण का द्वारका आगमन। श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध कर उसकी सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया और समुद्र तट पर एक नई नगरी द्वारका बसाई। स्वर्ण नगरी द्वारका। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका को सोने से बनी एक भव्य नगरी बताया गया है, जिसे विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण के लिए बनाया था। यह नगर अद्भुत वास्तुकला, ऊंचे महलों, सुंदर उद्यानों और समृद्धि से भरपूर था। महाभारत में द्वारका की भूमिका। श्री कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे रुक्मिणी हरण, नरकासुर वध तक मणि की कथा। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर पांडवों को विजय दिलाई। युद्ध के बाद उन्होंने यदुवंश को द्वारका में स्थापित किया। द्वारका का जलमग्न होना। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह घटना द्वापर युग के अंत और कल युग की शुरुआत का संकेत मानी जाती है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण। समुद्र में खोई नगरी के अवशेष। भारतीय समुद्री पुरातत्व संस्थान और प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ.एस. राव ने द्वारका के समुद्र तट के पास जलमग्न अवशेष खोजे हैं। वहां पत्थर की दीवारें, खंभे और प्राचीन नगर निर्माण के प्रमाण मिले हैं, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ये खोजें ये संकेत देती हैं कि प्राचीन द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी। द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और इसे कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। धार्मिक महत्व। निष्कर्ष। द्वारका और बेट द्वारका का इतिहास। द्वारका का इतिहास। द्वारका, जिसे कृष्ण नगरी भी कहा जाता है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक है। द्वारका का उल्लेख महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। श्री कृष्ण और द्वारका। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से कंस और जरासंध के अत्याचारों से बचने के लिए निकले, तो वे अपने यारत काल में द्वारका। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका में राज्य किया और यहीं पर उनका विशाल महल और दरबार था। यादवों का साम्राज्य यहां पर फला फूला। महाभारत के युद्ध के बाद यादवों के आपसी झगड़ों के कारण उनका अंत हो गया, जिसे यादव संहार कहा जाता है। द्वारका का डूबना। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के बाद समुद्र ने इस नगर को निगल लिया और द्वारका जलमग्न हो गई। आधुनिक पुरातात्विक खोजों में भी समुद्र के भीतर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले हैं, जो इस कथा को और मजबूत करते हैं। बेट द्वारका का इतिहास या शंखो द्वारका। द्वारका से लगभग 80 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित एक द्वीप है। इसे श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका का ही एक हिस्सा माना जाता है। श्री कृष्ण और बेट द्वारका। द्वारका के पास प्रसिद्ध स्थान। 1. बेट द्वारका। यह द्वारका से लगभग 30 किमी दूर एक द्वीप है, जिसे भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। 2. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यह मंदिर द्वारका से लगभग 60 किमी दूर स्थित है। 3. गोपीनाथ मंदिर। यह मंदिर गोपी तालाब के पास स्थित है, जहां माना जाता है कि गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने आई थी। 4. रुक्मिणी देवी मंदिर। भगवान कृष्ण की आ सकते हैं।